अस्सलाम वालेकुम। क्वेश्चन नंबर 19 10.2 का सॉल्व कर रहे हैं। ये क्वेश्चन भी स्टूडेंट कह रहे हैं काफ़ी टफ है, तो इसलिए मैं इसको ऐसे तरीके से करवा रहा हूँ जिससे आपको आसान लगे। वाई डबल डैश प्लस वाई इक्वल एक्स साइन एक्स, ये क्वेश्चन की स्टेटमेंट है। इसमें वाई ज़ीरो इक्वल 1 और वाई डैश ज़ीरो इक्वल 2 ये कंडीशन दी हुई है। सबसे पहले आपने एसोसिएटेड इक्वेशन या कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन फाइंड कर लेनी है। वो इसमें कौन सी है? जो देखें, ये डी स्क्वेयर वाई है ना, ये डबल डेरिवेटिव है, डबल डेरिवेटिव ऑफ वाई, तो इसलिए वाई का कोएफिशिएंट डी स्क्वेयर, इधर से वाई का कोएफिशिएंट 1, तो वो आपने डी स्क्वेयर प्लस 1 इक्वल टू 0 कर लिया। यहाँ से डी स्क्वेयर की वैल्यू -1, बोथ साइड्स स्क्वायर रूट सॉल्व कर लें तो डी प्लस माइनस आयोटा आ जाएगा, -1 अंडर रूट आयोटा के इक्वल होता है। तो यहाँ से आप वाई सी लिखते हैं। वाई सी मतलब का आयोटा का जो कोएफिशिएंट है वो काज और साइन के एंगल में फिक्स कर देते हैं। देखिए, आयोटा का कोएफिशिएंट 1 है तो काज 1x साइन 1x, और साथ में कांस्टेंट अप्लाई कर देते हैं C1 C2। अगर होता प्लस माइनस 2 आयोटा तो आपने लिखना था cos 2x प्लस साइन 2x, और साथ में कांस्टेंट C1 C2 जिसके साथ मर्जी लगा लें। अब वाई पी हम सॉल्व करेंगे यूसी मेथड से। एक इसमें एक आपको ये भी बेनिफिट होगा कि 10.3 जब सॉल्व करेंगे तो वो सारे क्वेश्चन यूसी मेथड से सॉल्व करने, तो वहाँ पी आपको ये हेल्प दे देंगे। और इसके अलावा कभी ऐसा नहीं होता कि वो स्टेटमेंट में कहीं यूसी मेथड से सॉल्व ना करें। ये कहा जा सकता है इस क्वेश्चन को कि यूसी मेथड से सॉल्व करें, लेकिन ये कभी नहीं कहा जा सकता कि यूसी मेथड से सॉल्व ना करें, अनडिटर्मिनेट कोएफिशिएंट से सॉल्व ना करें। तो वाई पी हम इसमें सिलेक्ट कर रहे हैं। देखें, वाई पी में एक्स साइन एक्स, एक्स के लिहाज से आप करते हैं ए एक्स प्लस बी, और ये साइन एक्स भी साथ में है तो एक के साथ आप साइन एक्स लगा लेते हैं, प्लस फिर ए एक्स प्लस बी के बाद सी एक्स प्लस डी, और इसके साथ आप cos x अप्लाई करवा देते हैं। जब भी आपने इस तरह से वाई पी सपोज करना होगा जिसमें x और साइन x इकट्ठे मल्टीप्लाई में आ रहे हैं, तो साइन x cos x ये लगाया, x के साथ x की पावर 1 है तो ए एक्स प्लस बी, नेक्स्ट इधर भी सी एक्स प्लस डी, और इनटू में एक्स पावर के तो आप वाई पी में लगाते ही हैं, एक्स पावर के तो आप वाई पावर पी में लगाते ही हैं जब आप यूसी मेथड से सॉल्व करते हैं। एक क्वेश्चन आप अगर किसी ने पहले यूसी मेथड सॉल्व नहीं किया तो आप ये यकीन रखें कि इसकी हेल्प से बहुत सारे मुश्किल क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे, एक ही लाइन में, एक ही टाइप में, एक ही मेथड में सॉल्व हो जाएंगे। आप एक क्वेश्चन समझ के तो देखें। इसमें क्वेश्चन नंबर 4 है इसका 10.2 का, और इसकी हेल्प से 10.3 भी सारी सॉल्व हो जाएगी। अब इसमें के की वैल्यू फिक्स करनी है। देखें, इसमें जो आपने वाई सी फाइंड किया हुआ है उसमें C2 साइन एक्स है, मतलब कांस्टेंट के साथ साइन एक्स है, तो इधर भी कांस्टेंट के साथ साइन एक्स है, इसलिए टर्म मैच कर रही है, इसलिए आप के की वैल्यू 1 पुट करेंगे। क्योंकि एक टर्म मैच कर रही है तो इसलिए आप के की वैल्यू 1 पुट करेंगे, पुट के इक्वल 1, तो वाई पी इक्वल, तो ये हो जाएगा एक्स, हो जाएगा एक्स इंटू ए एक्स प्लस बी साइन एक्स प्लस सी एक्स प्लस डी कॉज एक्स, इस तरह से आ जाएगा जब आप एक्स अप्लाई करवा देंगे। अब इसमें कैलकुलेशन बड़ी ही आसान है, डेरिवेटिव से जस्ट क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। वाई पी को जस्ट आप वाई भी लिख सकते हैं, मतलब ये पार्टिकुलर सोल्यूशन के लिए वाई पी हमने सपोज किया तो वाई पी को वाई भी लिख सकते हैं। इसके बाद एक्स से मल्टीप्लाई करवा दें, एक्स से जब मल्टीप्लाई करवाएंगे
तो एक्चुअली आप इस ब्रैकेट में x से मल्टीप्लाई करवा दें, आसान रहेगा। ax² प्लस bx इंटू साइन एक्स प्लस इस ब्रैकेट में भी x से मल्टीप्लाई करवा दें, तो cx² प्लस dx इंटू cos x। तो आपने y p इस तरह से मल्टीप्लाई करवा के सिंपल फॉर्म में फाइंड कर लिया। अब एक्चुअली ये मतलब y की वैल्यू ये इधर हम अप्लाई करेंगे, आपको पता है जब आप उसमें यूसी मेथड से सॉल्व कर देते हैं, ये तो y की वैल्यू फाइंड हो गई। अब दूसरी वैल्यू कौन सी फाइंड करनी है, y डबल डैश, तो हम इसके डबल डैश फाइंड कर लेते हैं, मतलब इसका सेकंड डेरिवेटिव फाइंड कर लेते हैं। आपको पता है कि सेकंड डेरिवेटिव कैसे फाइंड हो सकता है, जब आप फर्स्ट डेरिवेटिव फाइंड करें उसके बाद सेकंड डेरिवेटिव फाइंड हो सकता है। तो यहाँ से आप फर्स्ट डेरिवेटिव सॉल्व कर दें। अब चूंकि ज़रा ये ज़्यादा वैल्यूज आएंगी तो इधर से शुरू कर लेते हैं, y डैश फर्स्ट डेरिवेटिव। फर्स्ट डेरिवेटिव में ये टू फंक्शन है, प्रोडक्ट रूल्स इस पे भी लग जाएगा, इस पे भी लग जाएगा। जब फर्स्टली इसको सॉल्व करते हैं इस ब्रैकेट को, तो ये हो जाएगा x² का डेरिवेटिव 2x, तो ये 2ax प्लस bx का डेरिवेटिव b, तो ये ऐसे हो जाएगा। ये सेम रहने दें, साइन x, प्रोडक्ट रूल से सॉल्व कर रहे हैं। अब इसको फर्स्ट को सेम करें, ax² प्लस bx, ये सेम, और साइन x का डेरिवेटिव क्या होगा, cos x। ये आपने इस ब्रैकेट की डेरिवेशन कर ली है। नेक्स्ट इस ब्रैकेट की डेरिवेशन करेंगे, cx² है 2cx प्लस d और cos x, ये आप इसी तरह से लिख लें सेम, प्लस अब ये वाला फर्स्ट फैक्टर सेम लिखें, cx² प्लस dx, cos x की डेरिवेशन माइनस साइन x, ये आपने फर्स्ट डेरिवेटिव सॉल्व कर लिया। नेक्स्ट सेकंड सॉल्व करने लगे हैं, ज़रा चेक कर लें, 2ax प्लस b साइन x, ये सेम cos x, cx² प्लस dx 2cx प्लस d सेम, ये सेम cos x का माइनस साइन x। अब जस्ट सेकंड डेरिवेटिव सॉल्व करें, क्वेश्चन सॉल्व होने के करीब है। अब इसमें जब सेकंड डेरिवेटिव सॉल्व करेंगे तो इस केस में ये भी टू फंक्शन हो जाएंगे इस तरह से। तो ये सॉल्व करते हैं, ये देखिए फर्स्ट ये 2ax का डेरिवेटिव 2a x, ये तो कांस्टेंट हो जाएगा, और साथ में साइन x आ जाएगा 2a साइन x, प्लस जब इसको सेम लिखेंगे 2ax प्लस b, ये सेम साइन x का डेरिवेटिव cos x, ये सेकंड डेरिवेटिव सॉल्व हो रहा है। अब इसका भी प्लस ax² का डेरिवेटिव 2ax प्लस b और cos x सेम, फिर ये फैक्टर सेम, प्लस ax² प्लस bx सेम, और cos x का डेरिवेटिव माइनस साइन x हो जाएगा इस तरह से। ये हमने फर्स्ट टू ब्रैकेट्स इस टर्म की डेरिवेशन कर ली। अब इनकी डेरिवेशन करते हैं। अब ये इसका अगर डेरिवेटिव सॉल्व करेंगे 2c और साथ में cos x, ये इधर लिख लेते हैं 2c cos x यहाँ से, फिर ये ब्रैकेट सेम 2cx प्लस d और cos x, जब इधर से सॉल्व कर रहे हैं इस पे प्रोडक्ट रूल अप्लाई किया, इस पे 2cx प्लस d पे, तो इस ब्रैकेट का डेरिवेटिव 2c cos x, फिर ये सेम 2cx प्लस d सेम, और cos x का डेरिवेटिव माइनस साइन x आना था, तो ये यहाँ पे माइनस साइन x कर लेते हैं, इंटू माइनस साइन x, प्लस अब ये लास्ट ब्रैकेट रह गई है
इसकी आप कर रहे हैं सॉल्व, तो ये आप सी एक्स स्क्वेयर प्लस डी एक्स और ये इसका डेरिवेटिव, इसको सेम लिख लेते हैं पहले। चलें जिसको मर्जी लिख लें, इधर से ये हुआ है तो इसी तरतीब से इसकी डेरिवेशन कर लें। ये हो जाएगा 2cx प्लस डी और साथ में माइनस साइन एक्स प्लस, अब ये सेम लिख लें सी एक्स स्क्वेयर प्लस डी एक्स और माइनस साइन एक्स की माइनस कॉज एक्स डेरिवेशन हो जाएगी। दोबारा से थोड़ी देख लें, ये 2cx है, इस ब्रैकेट की सॉल्व करेंगे 2c, इसका डेरिवेटिव cos x, फिर ये 2cx प्लस डी सेम cos x का माइनस साइन x, अब इसकी डेरिवेशन करेंगे 2cx प्लस डी और ये सेम, फिर इसको लिखेंगे सी एक्स स्क्वेयर प्लस डी एक्स, ये सेम, और माइनस साइन एक्स की डेरिवेशन माइनस cos x। आपने डबल डेरिवेशन भी सॉल्व कर ली। अब क्वेश्चन सॉल्व होने के करीब है, हिम्मत नहीं हारनी। क्वेश्चन उससे बिल्कुल आसान है, उस मेथड से जिस मेथड से आप पहले सॉल्व कर रहे हैं। अब ये क्वेश्चन की स्टेटमेंट है, इसको अगर आप 1 का नेम दें तो 1 में वैल्यूज पुट कर दें, पुटिंग वैल्यूज इन 1, पुटिंग वैल्यूज इन 1 जो इक्वेशन है उसमें पहले y डबल डैश, तो ये सारी वैल्यूज़ वहाँ पे लिखनी है, और प्लस में y की वैल्यू लिखनी है, ये y है तो ये y है आपके पास। तो इसमें जब हम वैल्यूज़ पुट करेंगे तो वहाँ से सिंप्लीफिकेशन में जब आएगा, ये देखें ये y डबल डैश आपके सामने लिखा हुआ है, ये y आपके सामने लिखा हुआ है। पुटिंग वैल्यूज़ इन 1 तो मतलब आप इधर सिंप्लीफिकेशन करके लिख लेते हैं। देखिए ज़रा, ये है एक आंसर और एक ये आंसर। पहले तो माइनस वाले फैक्टर देख लेते हैं। अच्छा, मेरा हाल कुछ स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाएंगे, इसको y डबल डैश को उसमें इक्वेशन में ही लिख देता हूँ। फिर पुटिंग वैल्यूज इन 1, y डबल डैश लिखें पहले, ये होगा 2a साइन एक्स, जैसे ये आ रहा है, फिर 2ax cos x, 2ax cos x प्लस b cos x, ये लिखा, फिर 2ax cos x फिर प्लस b cos x, नेक्स्ट ये लिखें, ये सेकंड डेरिवेटिव का आंसर लिख रहे हैं, तो माइनस ए एक्स स्क्वेयर साइन एक्स माइनस बी एक्स साइन एक्स, ये वाली फर्स्ट लाइन लिख ली। अब आप सेकंड लाइन लिख रहे हैं 2c cos x, ये ज़रा cos x के साथ लिखें, इधर ये आ जाएगा ना, ये सेकंड लाइन को आप सॉल्व कर रहे हैं, तो cos x ये, तो ये इधर लिख लेते हैं 2c cos x, और ये है 2cx sin x, sin x किधर है, ये x माइनस वाला, तो वहाँ लिख लेते हैं माइनस 2cx sin x माइनस 2cx sin x, ये लिखा आपने, फिर माइनस डी साइन एक्स, ये इधर माइनस डी साइन एक्स लिख देते हैं इसके नीचे। नेक्स्ट इधर से 2 + 3, ये 3 टर्म्स हो चुकी हैं। इधर से देखना है 2cx sin x, तो ये इधर इसके अंदर लिख लें माइनस 2cx, ये x है, माइनस 2cx sin x, ये माइनस डी साइन x,
ये इधर साइन एक्स वाला लिखा हुआ है, माइनस डी साइन एक्स, यहाँ से ये कंप्लीट हो गया। 2c ये लिख चुके, ये आप लिख चुके। अब इसकी बारी है, सी एक्स स्क्वेयर काज एक्स, एक्स स्क्वेयर वाली टर्म्स काज एक्स में नहीं है तो आप इधर साथ में लिख लें, सी माइनस सी एक्स स्क्वेयर काज एक्स, ये आपने लिखा, माइनस डी एक्स काज एक्स, ये एक्स काज एक्स वाली है, तो माइनस डी एक्स काज एक्स, ये आपने लिख लिया। अभी आपने क्या लिखा, वाई डबल डैश, ये जो था, साथ में प्लस वाई है, ये जो ऊपर क्वेश्चन की स्टेटमेंट है इसी में अप्लाई कर रहे हैं, ये क्वेश्चन की स्टेटमेंट है ना, प्लस वाई, तो अब प्लस वाई लिखना है। वाई किस तरह से है, ये जो आपने इधर सॉल्व किया हुआ है, ये वाई ए एक्स स्क्वेयर साइन एक्स, ए एक्स स्क्वेयर साइन एक्स ये है, इसके नीचे लिख लें ए एक्स स्क्वेयर साइन एक्स, ये जो है। नेक्स्ट है बी एक्स साइन एक्स, बी एक्स साइन एक्स, ये इधर है तो इधर लिख लें बी एक्स साइन एक्स, ये। इसके बाद सी एक्स स्क्वेयर कॉज एक्स, ये लास्ट में है, इसके नीचे लिख लें सी एक्स, ये प्लस का है, ये भी प्लस का है, सी एक्स स्क्वेयर कॉज एक्स, लास्ट में है डी एक्स कॉज एक्स, ये डी एक्स कॉज एक्स लिखें, प्लस डी एक्स कॉज एक्स, ये प्लस में था, प्लस 2c कॉज एक्स, इक्वल में एक्स साइन एक्स है, जो कि गिवन क्वेश्चन की स्टेटमेंट है, ये देखिए एक्स साइन एक्स है, वो आपने इधर एक्स साइन एक्स लिखा। बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। अब यहां से आप सिंप्लीफिकेशन करते जाते हैं, पहले इस टर्म्स की सिंप्लीफिकेशन कर लेते हैं। देखिए यहां से ये इसमें कैंसिल कौन कौन से टर्म्स हो सकते हैं, जैसे ये टर्म है, ये कैंसिल हो जाएगा, ये ना सी एक्स स्क्वेयर काज एक्स और ये माइनस सी एक्स स्क्वेयर काज एक्स, ये टर्म्स कैंसिल हो गई। उसके बाद है माइनस बी एक्स साइन एक्स और ये प्लस का बी एक्स साइन एक्स, ये कैंसिल हो जाएगा। ये ए एक्स स्क्वेयर साइन एक्स है, माइनस का ये प्लस का, ये कैंसिल हो जाएंगे। नेक्स्ट में ये प्लस, ये माइनस डी कॉज एक्स है, ये प्लस डी एक्स कॉज एक्स है, ये टर्म ये इससे कैंसिल हो जाएगी। सो और टर्म्स कोई माइनस वाली ये रह जाएगी, माइनस 2c एक्स, तो ये ऐड कर लेते हैं। नेक्स्ट हम यहाँ से कोएफिशिएंट कंपेयर करने लगे हैं, कोएफिशिएंट कंपेयर कर रहे हैं। देखिए इस साइड पे है एक्स साइन एक्स, ये जो साइड है यहाँ से है एक्स साइन एक्स, ये जो इधर लिखा हुआ है एक्स साइन एक्स। कंपेयरिंग कोएफिशिएंट, सबसे पहले जो टर्म गिवन है उसके कोएफिशिएंट कंपेयर कर लें। एक्स साइन एक्स एक साइड पे लिखते हैं। अब एक्स साइन एक्स के कोएफिशिएंट कौन कौन से हैं, देखें ये है ना, इधर एक्स, ये एक्स साइन एक्स, ये तो कैंसिल हो गए थे, तो यहाँ से माइनस 2c है और माइनस 2c है, तो ये आप एक्स साइन एक्स के कोएफिशिएंट लिख लेते हैं, माइनस 2c और माइनस 2c, तो ये हो जाएगा माइनस 4c। इनको ऐड कर लेते हैं, एक्स साइन एक्स के साथ, एक्स साइन एक्स के साथ माइनस 2c है, माइनस 2c है, ये ऐड कर लें तो ये माइनस 4c हो जाएगा। इसके बाद एक्स कॉज एक्स के कोएफिशिएंट कंपेयर कर लें, एक्स कॉज एक्स। अब एक्स कॉज एक्स ये आ रहा है, ये इधर से आ रहा है 2a और इधर भी आ रहा है 2a, तो ये भी हो जाएंगे 4a,
एक्स कॉज एक्स के, ये देखिए ना, एक्स कॉज एक्स 2a और एक्स कॉज एक्स 2a, तो ये आपने 4a लिख ली। उसके बाद सिंपल में कॉज एक्स रह जाएगा और साइन एक्स रह जाएगा, उनके कोएफिशिएंट भी देख लेते हैं। कॉज एक्स के कोएफिशिएंट जिनमें सिर्फ कॉज एक्स में देखिए ज़रा, इधर ये 2c आ रहा है और ये b है, 2c प्लस b और ये भी b है, तो इनको ऐड करेंगे, ये है कॉज एक्स में 2a आ रहा है, ये कॉज एक्स में, ये कॉज एक्स का रहे हैं 2c प्लस b और ये कॉज एक्स का प्लस b, तो ये हो जाएगा 2c प्लस 2b कॉज एक्स में, और लास्ट में सिर्फ साइन एक्स के कोएफिशिएंट रह गए हैं। साइन एक्स जब लिखेंगे, साइन एक्स का कोएफिशिएंट, ये साइन एक्स आ रहा है, साइन एक्स में 2a माइनस d और माइनस d, तो ये 2a माइनस 2d, 2a माइनस 2d, ये आपने साइन एक्स का कोएफिशिएंट कंपेयर कर लिया, ये जो आपने मल्टीप्लाई किया हुआ। अब इसमें तो मतलब -4c इक्वल एक्स साइन एक्स है, तो यहाँ भी इस साइड पे लिख रहे हैं -4c, इन सब के साथ एक्स साइन एक्स आ रहा था, इधर से एक्स कॉज एक्स आ रहा था, तो इधर से कॉज एक्स आ रहा था साथ में, इधर से साथ में साइन एक्स आ रहा था। अब इसके बाद ये बोथ साइड कैंसिल हो जाएंगे, दिस इम्प्लाइज दैट ये एक्स साइन एक्स का -4c था, ये एक्स साइन एक्स का इधर 1 है, तो दिस इम्प्लाइज दैट 4c इक्वल -4c इक्वल 1, और यहाँ से c की वैल्यू फाइंड हो जाएगी -1/4, ये इधर से x cos x, x इधर से दिस इम्प्लाइज दैट 4a इक्वल 1, 4a इक्वल दूसरी साइड पे तो x cos x नहीं था, तो 4a इक्वल 0 हो जाना था, तो इसमें 4a इक्वल 0। अच्छा, इसको थोड़ा सा यहाँ से थोड़ा सा ना दोबारा देख लेते हैं, ये जो है देखिए, एक्चुअली हम कर रहे थे कोएफिशिएंट कंपेयर, तो इधर से -4c था, -4c इक्वल उस साइड से 1 था, जैसे ये था, तो इधर से x cos x के हो गए थे 4a, जब हमने ऐड किया था दूसरी साइड पे x cos x नहीं था, ये देखिए ये है ना, इधर x sin x है, बाकी इस साइड पे तो कोई वैल्यू नहीं, तो वो इक्वल टू 0 करना था, तो वहाँ से a की वैल्यू 0 फाइंड हो जानी थी। अच्छा, इसके बाद ये भी 2c प्लस 2b, उस साइड पे भी cos x नहीं था, तो ये भी 0 हो जाएगा, 2c प्लस 2b इक्वल टू 0। तो इसके बाद साइन एक्स का यहाँ से c की वैल्यू देख लें, c की वैल्यू आ रही है -1/4, इसमें ये 0 हो जाएगा, इधर c की वैल्यू जब लगाएंगे -1/4, तो ये 2 इंटू -1/4 प्लस 2b इक्वल 0, तो यहाँ से ये -2 हो जाएगा, b इक्वल -2। इसको मैंने ज़रा नीट पेज पे उतार लिया है, थोड़ा से ज़रा मिक्सअप हो गया था। 2c प्लस 2b इक्वल 0,
और इधर से आपने सी की वैल्यू -1/4 लगाई है, तो ये -2b -1/2 इधर से कैंसिल करेंगे, तो ये हो जाएगा 2b = 1/2। दूसरी साइड पे शिफ्ट करें, b = 1/4। अब इसके बाद लास्ट में आपने इक्वेशन कंपेयर कर लेनी थी उसकी sin x की। वो हो रहा है sin x के जो कोएफिशिएंट हैं वो आ रहे हैं 2a - 2d = 0। तो इसमें आपने a की वैल्यू 0 लगाई, तो ये 2 × 0 - 2d = 0, तो ये d का आंसर भी 0 फाइंड हो जाएगा। तो आपने a 0 फाइंड कर लिया, उसके बाद b 1/4 और d का आंसर भी 0 फाइंड कर लिया, और c -1/4 फाइंड कर लिया। तो ये आप जो आपने yp वाली इक्वेशन सपोज की थी उसमें आप अप्लाई करवा देते हैं। yp देखिए ये इक्वेशन थी, ये वाली जो इसको अगर आप 1 का नंबर दे दें, पुटिंग वैल्यूज इन 1, पुटिंग वैल्यूज इन 1, तो वहाँ से y का आंसर आ जाएगा yp y = हाँ जी a की वैल्यू 0 और b की वैल्यू 1/4 है। आपने ax + b सपोज किया था। अच्छा ये है ना ax + bx, इसमें जब लगाएंगे वैल्यूज़ तो यहाँ से b की वैल्यू आ रही है जो इधर सॉल्व की हुई थी, b की वैल्यू a 0 है, b 1/4 है। इस प्लेस पे ये 0 हो जाएगा, इधर b की वैल्यू 1/4 लगेगी, 1/4 x sin x आ रहा है। चलिए उसको दोबारा इधर लिख लेते हैं, ज़रा आपको आसानी रहेगी सॉल्व करने में। y = ax² + bx, ये है ना क्वेश्चन की स्टेटमेंट, जो ax² + bx ax² + bx sin x ऐसा प्लस उसके बाद है cx² + dx और इधर cos x होगा। देखो ये cx² + dx = cos x, ax² + bx sin x। इसमें ये जो वैल्यूज फाइंड की हैं वो आप अप्लाई करवाते हैं, तो इसको आप आंसर में लिख लेते हैं। ये yp ax², तो यहाँ से ये 0 हो जाएगा, b की प्लेस पे लगाएंगे 1/4, तो ये आ जाएगा 1/4 x sin x प्लस इसमें जब वैल्यू लगाएंगे d की प्लेस पर 0 लगाएंगे, तो c की प्लेस पे -1/4 लगाएंगे, तो ये हो जाएगा -1/4 x² cos x, बाकी तो 0 हो जाएगी। तो yp की वैल्यू आपने ये इस तरह से फाइंड कर ली, yp ये हो गई 1/4 x sin x -1/4 x² cos x, ये आपने यहाँ से yp की वैल्यू फाइंड कर ली। अब आप आंसर लिख लेते हैं। कंबाइन y =
वाई सी प्लस वाई पी होता है, वाई सी प्लस वाई पी, वाई इक्वल वाई सी, जो आप पहले इसमें सॉल्व कर चुके हैं, ये है सी वन काज एक्स सी टू साइन एक्स, सी वन काज एक्स प्लस सी टू साइन एक्स प्लस सी वन काज एक्स प्लस सी टू साइन एक्स, जो पहले आपने लिखा था। अब ये वाली वैल्यू लगा दें, प्लस 1/4 एक्स साइन एक्स माइनस 1/4 एक्स स्क्वेयर कॉज एक्स, ये वाई सी का आंसर। अब हम वाई पी फाइंड कर रहे हैं, मतलब ये वाई पी, ये अब इसका फर्स्ट डेरिवेटिव सॉल्व कर लें। क्यों सॉल्व कर लें? क्योंकि स्टेटमेंट में जो कंडीशन गिवन है, इनिशियल कंडीशन, उसमें है y0 इक्वल 1 और y' 0 इक्वल 2। तो ये हमने y का आंसर फाइंड कर लिया है, वाई सी प्लस वाई पी का, सी वन कॉज एक्स सी टू साइन एक्स 1/4 एक्स साइन एक्स माइनस 1/4 एक्स स्क्वेयर कॉज एक्स, ये हम आंसर फाइंड कर चुके हैं। अब इनिशियल कंडीशन है, उनसे आपने C1 और C2 की वैल्यू फाइंड करनी है। व्हेन y0 इक्वल 1, मतलब इसमें इस इक्वेशन में x की प्लेस पे 0 पुट कर दें, इसको yx भी लिख सकते हैं, ये जो है, तो ये हो जाएगा y ऑफ 0 इक्वल C1 cos 0, cos 0 1 होता है तो यहाँ से C1 आ जाएगा, sin 0 0 होता है, ये फिनिश हो जाएगा, ये x की प्लेस पे 0 लगाएंगे, ये भी फिनिश हो जाएगा, x की प्लेस पे 0 लगाएंगे, ये भी फिनिश हो जाएगा, और y0 की वैल्यू कितनी है 1, तो C1 इक्वल 1, ये आपने यहाँ से C1 की वैल्यू फाइंड कर ली है। अब नेक्स्ट कंडीशन कौन सी है? नेक्स्ट फर्स्ट डेरिवेटिव वाली है, तो इसका फर्स्ट डेरिवेटिव सॉल्व कर लें। देखिए ये हो जाएगा y' ऑफ x इक्वल, इसका जब डेरिवेटिव सॉल्व करेंगे cos x माइनस साइन x हो जाएगा, माइनस C1 साइन x, इसमें प्लस C2 साइन का डेरिवेटिव cos x, यहाँ से प्लस 1/4 प्रोडक्ट रूल से सॉल्व कर लेंगे। इसका डेरिवेटिव सॉल्व कर रहे हैं x साइन x, x सेम साइन x का डेरिवेटिव cos x प्लस साइन x सेम और x का डेरिवेटिव 1, ये हो जाएगा। नेक्स्ट इसमें माइनस 1/4 एक्स स्क्वेयर का डेरिवेटिव 2x और साथ में cos x प्लस एक्स स्क्वेयर सेम और साइन एक्स का माइनस cos x का माइनस साइन x, ये हो जाएगा। अब इसमें y' 0 इक्वल 2 है, ये अप्लाई कर दें, इधर से x की प्लेस पे 0 लगाते हैं, तो ये y' 0 इक्वल, इधर साइन x 0 लगाएंगे 0 हो जाएगा, cos 0 1 होता है तो इधर से C2 आ जाएगा, x है तो ये 0 हो जाएगा, ये साइन 0 0 हो जाएगा, ये इसमें भी x है 0 हो जाएगा, इसमें भी x स्क्वायर है तो ये भी 0 हो जाएगा, C2 y' 0 और y' 0 किसके इक्वल है 2 के, तो इसमें आप C2 की वैल्यू 2 फाइंड कर लेते हैं। तो रिक्वायर्ड सोल्यूशन जो है वो फाइंड हो जाएगा, जो आपने फाइंड कर लिए है, ये है वाई सी प्लस वाई पी, इसमें वैल्यू लगाते हैं, इसको अगर आप ए सपोज करते हैं, पुटिंग वैल्यूज इन ए, पुटिंग वैल्यूज इन ए, ये है
ये वाली y इक्वल C1 की वैल्यू 1 फाइंड किया तो ये cos x हो जाएगा, C2 की वैल्यू 2 फाइंड की है, ये C2 की वैल्यू तो ये हो जाएगा 2 sin x। ये तो सेम इसी तरह से आ जाएंगे 1/4, अगर इनमें कॉमन करें तो 1/4 ये हो जाएगा x sin x माइनस x स्क्वेयर cos x माइनस x स्क्वेयर cos x। तो ये इसमें आंसर फाइंड हो जाएगा। अच्छा, इसमें अगर थोड़ा बहुत कोई समझ नहीं आ सकी तो नेक्स्ट क्वेश्चन भी मैं इसी टाइप में सॉल्व करूँगा, तो इंशाल्लाह ताला आपको बहुत अच्छी समझ आएगी। थैंक यू वेरी मच।